हाँ जी, नमस्ते। ये जो ऑडियो दे रहा हूँ ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के है। जो मतलब अभी जो ज़्यादा ट्रेंड में है वो है लव मैरिज। ठीक है, तो अच्छा ख़राब वो डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या सूट करेगा, किसके लिए क्या सूट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बात यहाँ पे ये हो जाता है, मैं अक्सर कुछ हॉरोस्कोप के मुताबिक मैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली उनको मैंने ये सजेशन करता हूँ कि आप लव मैरिज के सेक्टर में ना जाए। तो वो बोलने का कारण क्या है वो मैं बोल देता हूँ। अंदर का टेक्निकल बात मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे। कारण ये है कि देखिए, वो मैं हर एक को तो नहीं बोलूँगा उसी को ही जो मुकद्दर ने उसको अभाव दिया है कि दिमागी ताकत को। मतलब क्या, नज़र और नज़रिए में एक फ़र्क पड़ जाता है। जो इन जनरल होता है वो नज़र से ही सब कुछ होता है, नज़रिए से नहीं होता है। नज़रिए से होना मतलब उसका एक्सरे कर लेना, माने वो सामने वाला पर्सन कैसा है, किस तरीके से है, उसको एकदम से डीपली जांच पड़ताल करना। ठीक है ना। और नज़र क्या है, जस्ट जो ऊपर दिख रहा है उसके मुताबिक ही चाल चलन चलना। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र और नज़रिए में फ़र्क पड़ जाता है। तो जो जिसको अभाव दिया और ऊपर वाले ने कि उसके दिमाग की एक ताकत में थोड़ा सा कमी, कि वो सामने वालों को परख ना पाए, सामने वालों को जांच ना पाए कि कितना क्या कितना गहराई में है। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है उसके साथ, सामने वाला क्या कर रहा है उसके पीठ पीछे, या सामने वाला उसके किस तरीके से उसको जांच मतलब साथ में है, वो उसको परख नहीं पा रहे, मतलब ऑपोजिट वाला उसको परख नहीं पा रहे। तो क्या हो जाता है, कभी कभार इसी के चलते चलते आपके साथ धोखा हो सकता है, या आप फीमेल्स के मामले में मान लो या मेल के मामले में मान लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे तब वहाँ पे हालात फंस जाता है। क्यों, ये जो पहली दफ़ा में जो आपका जो ये सिचुएशन बन रहा है, जो लव की सिचुएशन है, वहाँ पे क्या बन रहा है, पहली दफ़ा में एक तरह का आकर्षण। ठीक है ना। अब ये आकर्षण बहुत तरह का हो सकता है। ये सुंदरता को देख करके आकर्षण हो सकता है, कोई जॉब कर रहा है उसका सैलरी को देख करके आकर्षण हो सकता है। मेल फीमेल बोथ, मैं दोनों के इस हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी संपत्ति को देख करके आकर्षण हो सकता है। आकर्षण कई तरीके से हो सकता है। अब वहाँ पे कोई बेस नहीं है इस सब चीज़ का, इसका कोई मतलब आधार नहीं है कि ये पक्की तौर पर है। सब एक तरह का हवाई खेल है। ठीक है ना। जिसने बाजी मार दिया, जिसने बाजी नहीं मारा वो पड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो चीज़ एक भीट मजबूत करने के लिए, बेस को मजबूत करने के लिए देखना होता है, वो सब चीज़ वहाँ पे देखा नहीं जाता है। ठीक है ना। क्यों, जहाँ पे मुकद्दर ने उसको दिमागी कमजोरी दिया है, मतलब उस मामले में उसको उतना हद तक वो जांच पड़ताल नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस क्या जांच रहा है, नहीं जांच रहा है, और सामने वाला उसको क्या पेश कर रहा है, वो क्या दिख रहा है, और सामने वाला क्या दिखा रहा है, और उसके मुताबिक उसका अपोजिट वाला क्या उसके मुताबिक इमेजिन कर रहा है, इसमें कोई मतलब कोई ठोस हालात में बातचीत नहीं होता है, कोई ठोस हालात में कार्रवाई नहीं होता है। ठीक है ना। कभी कभार ऐसे भी होता है कि पूरी बुनियाद मतलब पूरा बेस झूठ के सहारे पे चलता है। ठीक है ना। ये सारा झूठ का पकड़ा जाता है जब शादी हो जाता है, 1 साल के अंदर अंदर, तब झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है, ये एक हिस्सा गया। दूसरा हिस्सा क्या होता है कि उसके मन में, मीन्स लड़की के मन में, फॉर एग्जांपल मैं लड़की को दे देता हूँ, तो लड़की के मन में ये सोच रहा होता है वो लड़का इतना हद तक इस तरीके से यहाँ पे है, मतलब इतना हद तक ये काबिल है, लेकिन प्रैक्टिकल में जा कर के जब शादी के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है ना। जो होना चाहिए, इन बेसिक होना चाहिए। ठीक है ना। यूँ नहीं कि वो महीने में सैलरी 1 लाख रुपया कमा रहा है बोल करके ये सब कुछ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो एक मतलब ये पैसे का आकर्षण है कि कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके पीछे में जा कर के उसको साथ में रिलेशनशिप मैंने प्यार मोहब्बत की बातें चलाया जा सकता है, कि क्योंकि वहाँ पे सैलरी 1 लाख रुपया आ रहा है उसको महीने में। ठीक है ना। ये बेस, ये नज़र है, ये नज़रिया नहीं है, ये देखने का तरीका नहीं है। ठीक है ना। ये एक तरह का आकर्षण है, लोभ है, कि आपने इसको सिर्फ इसके सैलरी को जांचा। ठीक है, चाहे वो 10 गलतियां करके बैठा हो क्यों।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मैं उन्हीं को मना करता हूँ जो कुछ सिम्टम्स आप लोग को बोल देता हूँ। जो सिम्टम्स में ये इस तरीके ये है कि आप अगर मेल और फीमेल बोथ, आप अगर हद से ज़्यादा बात इस तरीके से करते हैं कि जो बातों में कोई लॉजिक ना हो, ठीक है, और आप दिमाग से काम नहीं करते, अधिकतर दिल से काम कर बैठते हैं, ठीक है ना, जबकि दोनों चाहिए होता है, दिमाग और दिल दोनों चाहिए होता है, किंतु उसकी परिप्रेक्ष्य में परसेंटेज के हिसाब से मैं अगर मैं इसको गिनूँ तो परसेंटेज ज़्यादा रहता है कहाँ पे, दिल में, और दिमाग में परसेंटेज एकदम से ना के बराबर रहता है। उस केस में भी मैं इन केसों में मैं मना कर देता हूँ उनको, ठीक है। और भी बातचीत यह है कि आप अगर शॉर्ट माइंडेड हो, ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो मैं उनको भी मना कर देता हूँ कि आप लव मैरिज के सेक्टर में ना जाए। क्यों? बात जो मैंने पहले बताया कि जांच पड़ताल करने की, दोनों में परख की कमी, ठीक है। तो परख यहाँ पे दोनों तरफा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मेल के क्षेत्र में भी ये सेम बात लागू होगा और फीमेल के क्षेत्र में भी सेम बात लागू होगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर भी मेल के पार्ट में कुछ चीज़ के लिए बहुत हद तक रिहाई मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को स्विच करने में बहुत एक तरह से एक स्कोप मिल जाता है, किंतु फीमेल्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा बाउंड्रीज खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक मैं इन लोगों को मना करता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे जब तक आप 2-3 दिमाग को लगा कर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका अकेला दिमाग आपके उतना दमखम से नहीं होगा कि वो सामने वालों को जांच पाए। जांचना यानी कि ऐसा नहीं कि जांचना वो नहीं होता कि बंगला है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करो, 1 लाख रुपया है उसके तरीके से एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, गाड़ी 2 है उसके मुताबिक एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, देखने में एकदम चंगा है तो उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करो। ये सब देखने का नज़रिया नहीं है, ये सब नज़र है, सिर्फ ऊपरी दिखावट है, ठीक है ना। वो नज़रिए से जांचो, तब जा कर के फ़ायदे में रहोगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने सिम्टम्स बताया, तो उसके मुताबिक जब तक आप अकेले दिमाग से काम करते रहेंगे तब तक आप फंस जाएंगे। जब तक आपको 2-3 दिमागों का सहायता नहीं मिलेगा तब तक आपको वहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि लव का जो सेक्टर हो गया ये किस तरीके से हो गया, छुपी छुपाई बुनियाद हो गया, ठीक है ना, मतलब इसका बेस जो होगा बनेगा वो छुप छुप के बनता है। तो यही बात यहाँ पे हो जाता है, अगर सामने वाला दोनों में अगर वो दिमाग की कमजोरी है, इस छुपी छुपाई बुनियाद की भीट भी कमज़ोर बन जाएगा, इसका नींव भी कमज़ोर बन जाएगा, तो आगे जा कर के उसका घर जो बनेगा वो टूटेगा, ठीक है ना। तो बस ये एक तरह का सावधानी है और इसके आगे का कोई सावधानी नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट कहाँ मैं राज़ी कर देता हूँ चलेगा, जहाँ इस सब कुछ ये जो मैंने हिस्सा बताया इसके ऑपोजिट हो, मीन्स सामने दोनों में दिमागी ताकत बहुत है, दिल की ताकत भी है लेकिन दिमागी ताकत भी बहुत है। तो क्या होगा, तो सब चीज़ में एक लॉजिक वाइज पॉइंट रहेगा, सब चीज़ में एक लॉजिक के मुताबिक जांच पड़ताल होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग फ़ायदे में रहते हैं। तब आपको अरेंज करो चाहे लव करो, लव मैरिज में जाओ तो आपका हर तरफ से रुजामंदी ही मिलेगा, मतलब घर वालों की तरफ से भी और अपने किए गए इस कर्म की तरफ से भी, ठीक है ना। क्योंकि मुकद्दर वहाँ पे उन लोगों के खातिर ये लिख चुका है, ये बोल चुका है किसी माध्यम के सोर्स के तरह से, मतलब एक, क्योंकि मुकद्दर कैसे बोलता है, मुकद्दर तो किसी माध्यम की तरह जरिया बना करके तो बोलेगा ना। तो वो माध्यम हर तरीके से हो सकता है, माध्यम कोई शास्त्र हो सकता है, उसका माध्यम कोई ज्योतिषीय विद्या हो सकता है, तो जहीं से भी हो। तो वहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली कुछ जगह में मना ही करते हैं कि आपको अगर इस आपके अंदर में इस तरीके का गुण है तो आप इन जगहों से आप परहेज रखो, ठीक है ना। क्यों? वहाँ उसका आपको ये जो आपको बताया गया ये उस आपके चरित्र का, आपके चाल चलन का एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई और ब्लड टेस्ट करने के बाद ही ये निकला, ठीक है ना। तो आपके लिए ये मेडिसिन बना, ये हिदायत है, ये मेडिसिन है आपके लिए, माने ये वार्निंग ही आपके लिए मेडिसिन है। अब जब आप लोग इस चीज़ को जनरल वे में देख करके इसको लाइन क्रॉस कर देते हैं तो बाद में बहुत देर हो जाता है। तो उस टाइम में
जो फंसने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो बस ये कारण है कि मैं कुछ कुंडलियों में कुछ पर्सन्स को मैं लव मैरिज के लिए मना क्यों करता हूँ। ठीक है, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टेड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। तो जो मैंने ये जो सिम्टम्स मैंने बताया है, ठीक है, और एक मैं सिम्टम्स और कुछ सिम्टम्स मैं बता देता हूँ। आप अगर थोड़ा ज़ुबान से थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, ठीक है, ये एक सिम्टम्स है। दूसरा, आप जब चाहे जिसको जो तो जब में जहाँ तहाँ बोल देते हैं, एकदम से मुँहफट है। ठीक है ना। उस केस में भी आप इतना सावधानी रखें कि आप अगर जाते भी हो लव मैरिज के सेक्टर में, बहुत सावधानी रख कर ही जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के जैसे इंसान को कोई ना कोई सामने वाला बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके इस स्वभाव को एक मतलब इजीली क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर लड़के के मामले में बताऊं तो लड़के चलो थोड़ा सा भी वहाँ पे डिफेंस मिल जाता है, कुछ कारण है, लेकिन लड़कियों के मामले में वहाँ पे डिफेंस बहुत कम मिलता है। यहाँ पे अंदर का टेक्निकल पॉइंट में बताऊंगा नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म का बात हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल में देखने के लिए, एक जनरल वे में देखने के लिए, ताकि साधारण से साधारण लोग इस चीज़ को समझ के अपने आप को जांच सके। ठीक है ना, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप में ये इतने स्वभाव है तो किसी को कुंडली सही तरीके से जांच पड़ताल करवा करके ही आप स्टेप लीजिएगा। अभी यहाँ पे फंस जाएंगे कि कुंडली की जांच पड़ताल कराए किससे, ये भी बात है, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ से एक बातचीत हो जाता है कि अगर हम कुंडली जांच पड़ताल कराए तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आईना कौन दिखाएगा। अगर वो सामने वाला हमको आईना नहीं दिखा पा रहा है तो कुंडली जांच पड़ताल करवाना भी बेकार का बात हो जाएगा। तो आपको उसी तरीके से आपका एस्ट्रोलॉजर भी उसी तरीके से चुनना होगा, ताकि आपको सही गाइड दे सके और आपको सही तरीके से आईना दिखा सके। ठीक है ना। आईना क्या दिखोगे, आईना वही दिखोगे जो आपका स्वयं का कैरेक्टर है, वही में उसी में आईना दिखोगे। आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट में नहीं देखोगे ना, क्योंकि जो हॉरोस्कोप बनेगा वही आपका MRI रिपोर्ट है, वही एक्सरे रिपोर्ट है, वही ब्लड टेस्ट है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से चुनना होगा जो आपको सही तरीके से आईना दिखा सके। तो आप उसी के मुताबिक, मतलब आपको जांच परख में आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका ही चीज़ को आपको आईना दिखाया जा रहा है, कोई अलग से कुछ बात नहीं बताया जा रहा है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आप किसी से बताएं नहीं, आपका सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको यही चीज़ आपको आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे को सही रास्ते में ट्रैक में वो मूव करवा रहा है मेरे को। लेकिन जो आपको इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो पता आपको आईना नहीं दिखा पा रहे। तो इसलिए इस तरीके से आप जांचिए। ठीक है, तो एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपके अंदर इस तरह के कैरेक्टर है तो आप लव मैरिज जाते वक्त, लव मैरिज के सेक्टर में जाते वक्त आप थोड़ा सा सावधानी रख के ही जाइए। ठीक है, चाहे आप कितना पैसा कमा ले। ठीक है, अगर मेल हो चाहे फीमेल हो।